गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक सेट थ्योरी में हम लोगों ने सेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इन सब की चर्चा कर लिए हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं पावर सेट के लिए। ठीक है, एक आध स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि पावर सेट कैसे निकालेंगे, तो आइए बात करें पावर सेट। पहला एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट पावर सेट ऑफ सेट ए। एक सेट हमें ए है गिवन, ए इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों, 5, 9, 11। अब हमको इसका पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट के लिए पहले क्या बताया गया है कि इसका सबसेट बना लीजिए। सबसेट में लिखते समय सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट 5, 9, 11, फिर पेयरिंग में लिखना है 5, 9, 5, 11, 9, 11, रिपीटेड नहीं, उसके बाद टोटल 5, 9, 11। ये हमारा सबसेट हो गया। अगर हमें पावर ऑफ ए लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे सबसेट्स को सेट बना लेंगे। मेन सेट ऑफ, देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट हमारा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। जितने भी सबसेट लिखे हैं इनको हमने एक सेट में बना लिया, एक अलग करली ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, तो ये ए का क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, एक आध बार आईआईटी में पूछा है ये। ठीक है, ऑप्शन हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, 84 वगैरह का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, पहले x को हम लोग डिफाइंड कर लें। सेट x इक्वल्स हमें दिया है x सच दैट x इक्वल्स टू 4 to the power n minus 3n minus 1, वेयर n हमें कहाँ से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो अगर हम इसकी वैल्यू बनाना चाहें बच्चों तो ध्यान से देखिए, अगर n इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, n इक्वल्स टू 1 तो एक जगह सॉल्व करना रहेगा ना, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर 1 - 3, 1, 3 - 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 - 1, तो बिकम्स टू ये भी 4, 0। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0। अब n इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, तो 4 to the power 2 - 3 into 2 - 1, तो ये हो जाएगा 16 - 6 और -1 7 माइनस कर दिए 9। अब इसकी पावर 3 करिए, इसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 64 माइनस 3 त्रिका 9 और -1 10 माइनस हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ -1 है तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 54। ऐसे वैल्यूज़ हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी क्या आ जाएंगी, 0, 9, 54, 52, 43, इस टाइप की चीज़ें आएंगी, ये x हो जाएगा। y देखिए, y हमारा डिफाइंड है x सच दैट x इक्वल्स टू 9 into n minus 1, वेयर n ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल है, तो सेट y क्या हो जाएगा, सेट y इक्वल्स हमें मिलेगा व्हेन पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 1 - 1 0, 0 into 9 बिकम्स टू 0। ठीक है, n इक्वल्स टू 2, 2 - 1 1, 9 1 9, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 1 2, 18। ऐसे मिलता चला जाएगा, ये 9 का मल्टीपल सारा मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और y में, x के सारे एलिमेंट y में हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x इन y, यही तो लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ x in y, but y have at least one element more than x।
देखिए y के पास x से कम एक एलिमेंट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, x इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। x y का प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a इन b बट b हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन a, देन a इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। b के पास a से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तो कई एलिमेंट ज़्यादा हैं, कम से कम एक तो वही है, इसका मतलब x हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा y का। ये क्वेश्चन हो गया, नोट करिए। एक क्वेश्चन और है पावर सेट का ही, उसको भी देख लें। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन ये लिखा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ a इक्वल्स टू 5 मीन्स अगर a हमारा कोई नल सेट हो, देन फाइंड P ऑफ A, इसकी वैल्यू एंड दूसरा चीज़ इसी में अगर इसकी कार्डिनलिटी पूछ ले, N ऑफ P ऑफ A। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आइए पहले पावर ऑफ A का पावर, फिर जो आएगा उसका पावर, फिर जो आएगा उसका पावर, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझिए, हमें गिवन क्या दिया है, गिवन A इक्वल्स टू 5, A इक्वल्स टू 5 पहले दिया, अब इसका पावर निकालना है, मतलब इसका सबसेट अब बना ही नहीं पाएंगे, तो हमारा एक है, इसका पावर लेने के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ A का मतलब हो गया सिंगलटन ऑफ ये पहला P मिल गया। अब हमें इसका सबसेट लिखना है, इसका सबसेट लिखेंगे तो पहले एक अपनी तरफ से 5 और फिर यही एलिमेंट, ये दोनों अगर बंद कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका P ऑफ A। ठीक है, ये दूसरा P हो गया, एक और बनाना है, एक तीसरा P लेना है। तो बच्चों इसका सबसेट बनाएंगे तो पहले अपनी तरफ से 5, अब इस वाले 5 को इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, डबल ब्रैकेट में आ जाएगा और दोनों इटसेल्फ 5। ठीक है, अगर इनको हम एक करली ब्रैकेट में बंद कर दें पूरे को तो ये हमारा हो जाएगा P ऑफ A। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 है, 2 के 4 एलिमेंट बनने चाहिए, 1 2 3 4। अगर इसका n ले लें मतलब कार्डिनलिटी बतानी है इसकी, कितनी कार्डिनलिटी होगी, तो जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो ये P ऑफ A की वैल्यू ये हो जाएगी और कार्डिनलिटी इसकी 4 हो जाएगी। नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास वेन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक डायमेट्रिकल प्रोसेस है, या ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सेट को वेन डायग्राम है। यूलर वेन ने इसको दिया था, मैथमेटिशियन यूलर वेन के द्वारा ये हमारा आया है, इसलिए इसको वेन डायग्राम कहते हैं। होता क्या है वेन डायग्राम, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the geometrical representation of set is known as Venn diagram। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट is always represented by
अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोले या स्क्वायर बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा, जैसे यूनिवर्सल सेट जो भी होगा ऐसे बनाएंगे, उसको हम एक रेक्टेंगल से या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और जो सेट होगा इसके अंदर उसको सर्किल से बनाएंगे। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। तो इस टाइप का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी नोटेशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। सारी चीज़ों को अब हमें वेन डायग्राम के अनुसार ही पढ़ना होगा, ठीक है। अब आइए देखें, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, यहाँ पे दो ऑपरेशन हमें पढ़ना है, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेक्शन ऑफ सेट, ये दो ऑपरेशन है, ठीक है। एक यूनियन ऑफ सेट और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट। पहला हेडिंग हमारे पास हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन के पहले बच्चों हम लोग समझ ले यूनियन हमारा क्या होता है। यूनियन का मतलब यूनिटी, एक साथ कंबाइंड करके वैल्यूज़ को लिख देना। एक एग्जांपल से पहले समझ लें, तब इसको डिफाइन करेंगे। अगर हमने सपोज कर लिया A इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1 2 3 एलिमेंट्स, और यहाँ B इक्वल्स दिया हुआ है हमारे पास 1 4 5 6, ये दिया हुआ है। अब हमें यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ, तो A यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, A यूनियन B, इसको पढ़ेंगे A यूनियन B। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दोनों के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो पहले सारे एलिमेंट लिख लीजिए। ये हो गया 1 2 3, फिर आया 1 4 5 6, ये हो गया। लेकिन डेफिनेशन ऑफ सेट हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, रिपीटेड नहीं होगा। अब देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो एक 1 को ये हटा देंगे अपने यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास सेट यूनियन क्या हो गया, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लेकिन एक बार। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, A यूनियन B हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज कर लिए x इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है A B C, y इक्वल्स हमें दिया हुआ है x y z। अब हमें x यूनियन y निकालना है, x यूनियन y, तो लिखेंगे x यूनियन y, सारे एलिमेंट एक साथ, तो A B C x y z, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो सेट हमारे पास दिए हुए हैं A एंड B, बी टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। यही तो हमारा यूनियन में आएगा। चलिए देखिए, अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमने ये कह दिया 4 हमारा बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, तो इसका मतलब ये 4 या तो A में होगा या तो B, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट में होगा, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन करें, तब एग्जांपल फिर से लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे, लेट लिखेंगे इफ A एंड B are two sets, then their union
of those elements, union of those elements which are either in A or in B or in both। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो A में हो या B में हो या दोनों में हो, उनको हम लोग अगर एक साथ ले तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन। इट इज़ डिनोटेड बाई A यूनियन B। तो बच्चों ध्यान से समझें, अगर कोई एलिमेंट X है जो कि हमारा बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर A यूनियन B में है तो इसका मतलब X A में होगा और X B में होगा या दोनों में होगा। तो जहाँ पे यूनियन आएगा उसकी जगह हम लोग हमेशा और लिखेंगे। बात समझ में आया? एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई। एग्जाम्पल 1, A इक्वल्स टू लिया था हमने 1 2 3, B इक्वल्स लिया है 1 4 5 6। तो A यूनियन B ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नोट करिए, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट हो गया। अब इसको वेन डायग्राम से समझेंगे, यूनियन को वेन डायग्राम से। इसी वाले एग्जाम्पल को वेन डायग्राम से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ हो गया सेट A, ये सेट A है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब ये 1 B में भी है इसलिए कॉमन ऐसे बनेगा, ये B हो जाएगा, इसमें हो गया 1 4 5 6, यही तो है। अब हमें लिखना है यूनियन, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सब होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों ऐसे मिला दें, ये पूरा का पूरा ये हमें क्या शो करेगा, A यूनियन B। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम मेथड हो गया। नोट करिए। इसके बाद इंटरसेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन में क्या है इसको पहले समझ लें। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को समझ लें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। जैसे सपोज करिए A इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 1 2 3, B इक्वल्स हमने ले लिया था 1 4 5 6। अब हमें A इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे उल्टा बना देना है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन में होगा। तो कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है तो यही हमारा A इंटरसेक्शन B। तो इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, इफ A एंड B are two sets, then intersection of set of those elements which are in A and B both।
जो दोनों में होंगे वही हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इनको ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे। अब अगर हम लोग ये समझें कि x हमारे पास कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में डिफाइंड है, तो इसका मतलब x कहाँ होगा? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a में होगा और x b में भी होगा, दोनों में होगा। तो इसका मतलब जहाँ इंटरसेक्शन वहाँ पे एंड, जहाँ यूनियन वहाँ पे और। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें, एग्जाम्पल पहले देख लीजिए एक और। a बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, b इक्वल्स हमने ले लिया 1 3 6 7। ठीक है, तो अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b, कॉमन एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है? 1 एंड 3, ये कॉमन एलिमेंट है। तो यही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। आइए अब इसको वेन डायग्राम से समझ लें। जब वेन डायग्राम देखेंगे इसका तो बच्चों तो ऐसे बनेगा, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, पहले सेट A और ये सेट B। सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 कॉमन है, 2 4 5, इधर कितना है? 6 7। अब देखिए जो कॉमन एलिमेंट आएगा वही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो कॉमन एलिमेंट यही तो आ रहा है 1 3, देखिए यही तो दिख रहा है आंसर में 1 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यही जो कॉमन पोर्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग के पास होगा अलजेब्रा ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अलजेब्रा इनके देखने हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।